आप सभी को जय मसीह के आज के आत्मिक मनन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। यदि आप हैं तो इस लिंक को कॉपी करें, अपने दोस्त और परिवारों को भेजें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ने पाए। आइए आज के दिन हम प्रभु की आराधना करें। उससे पहले एक वचन को पढ़ेंगे। उस वचन से कुछ बातों को मैं आपके सामने समझाना चाहता हूं और बहुत अच्छा वचन है। बाइबल में लिखा है कि 10 कोड़ियों की कहानी है और इस तरह से बाइबल बताती है कि उन्होंने यीशु मसीह को देखा गांव में जाते हुए, उसके बारे में सुना और उन्होंने कहा, हे स्वामी हम पर दया कर। बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, हे स्वामी हम पर दया कर। और यीशु मसीह रुक कर उनके लिए अद्भुत करने के लिए खड़े हो गए और अद्भुत किया। बाइबल में केवल यह लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ तुम अपने याजकों को दिखाओ और वो जाते जाते रास्ते में चंगे हो गए। क्या ही सौभाग्य बात है मेरे प्रियो कि हम और आप केवल यीशु मसीह के शब्दों को सुनकर ही चंगे हो सकते हैं। आज के दिन मेरे प्रियो मैं आपको उत्साहित करूंगा। चिंता मत कीजिए आप किस परिस्थिति में हैं, चिंता मत कीजिए आप कौन से हालातों से जा रहे हैं, पर याद रखना जब आप और मैं उसकी महिमा करेंगे हर एक बंधन टूट जाएंगे। जब मैं और आप उसके आराधना करेंगे हर एक श्राप छोड़कर आपको जाएंगे। और आगे लिखा है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटे। वो लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटे ऊंचे शब्द से। आइए आज की सुबह हम सब मिलकर ऊंचे शब्द से, ऊंचे स्वर से प्रभु की आराधना करें। आइए उससे पहले कि हम प्रार्थना करें। खुदावन आसमानी बाप, इस समय तेरी हजूरी में आते नम्रता और दीनता के साथ पवित्र परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करते होने दे हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता। और होने दे आज के दिन प्रभु लोगों के जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु, जिस तरह वो 10 कोड़ियों के जीवन में हुआ परमेश्वर। प्रभु होने दे आज के दिन अद्भुत कार्य को कर पिता। हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इसकी महिमा करो, मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो, टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ।
मौजूद है यहाँ। प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद। बाइबल बताती है हम चाहे कैसे भी हो प्रभु, हर एक हालातों में, हर एक परिस्थिति में तेरी योजनाएं हमारे लिए सफल की है परमेश्वर। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि या नाश की नहीं। सफल की है जो योजनाएं तू बनाता है प्रभु, वो हमारे लिए है परमेश्वर, और सफल की है परमेश्वर।
स्थिति कैसी भी हो, हम पीछे की ओर नहीं जाएंगे। उन लोगों ने बोला होगा, पर वो बड़े शब्द से बोले, प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। परिवार में हानि और नाश की नहीं है परमेश्वर। बाइबल में लिखा है, जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए की है वो कुशल की तेरी मर्जी मेरे परिवार में हानि और नाश की नहीं। सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती है अब सदा। पीछे नहीं मुड़ना, हार नहीं मांगा, बढ़ता कहना ही क्या है खुदा मेरे बख्श में, तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। तो कहना ही क्या है खुदा मेरे बख्श में, तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। प्रभु अगर आप हमारे साथ हैं, हमारे पक्ष में हैं परमेश्वर, तो कौन हमारा विरोधी ठहर सकता है। प्रभु कौन हमारे लिए खड़ा हो सकता है, क्योंकि लड़ाई तू लड़ता है। बाइबल बताती है, जब दाऊद ने गोलियत को देखा डर नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तू उसके साथ था। प्रभु दानव हमारे सामने क्यों ना आ जाए, पर बाइबल बताती है अगर तू साथ है प्रभु, असंभव कार्य को तू संभव कर सकता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ यीशु तेरा धन्यवाद। तेरी मर्जी यीशु मेरे जीवन के लिए अच्छी है, हानि की नहीं है परमेश्वर, लाभ की है प्रभु। हर वो चीजें तू पूरी करता है, मांगने से पहले देता है परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद खुदावन, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपको ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। और इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस क्षण के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगकर सबने कहा
आमीन आमीन। आगे का कार्य में पास्टर इवन के हाथ में मैं दूंगा। धन्यवाद आराधना के दल, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें आराधना करने में अगुवाई की और मैं आशा करता हूं आप सभी ने परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा आनंद को उठाया है। ये समय होगा सूचनाओं को सुनने का और इस समय हमारे बीच में बहन रोमिला आएंगी और हमें इस सप्ताह के लिए सूचनाओं को हमारे बीच में बताएंगी। ये समय होगा सूचनाओं का। सूचनाएं इस प्रकार से है, हमारे फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21 और 21 की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21 क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21 क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हो। हर रविवार को ऑनलाइन के द्वारा YouTube पर आत्मिक विचार दिया जाता है। यदि आप किसी कारणवश अपने कलीसिया भवन में नहीं जुड़ पाए तो आप जरूर आत्मिक विचार में जुड़ सकते हैं। हर रोज पासवान और प्रार्थना के दल आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप जरूर भेज सकते हैं। हर शुक्रवार को परमेश्वर से मुलाकात करने की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन में शाम 6:30 बजे होती है। आप हमारे साथ जरूर सहभागी हों। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। धन्यवाद बहन रोमिला, आपने हमारे बीच में इस सप्ताह की सूचनाओं को बांटा है और ये समय होगा कि हम परमेश्वर के राज के लिए अपने भेंट और अपने 10वां भाग को दें। और इस समय एक बारी फिर से हमारे बीच में बहन रोमिला आएगी और परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करेंगी और सिखाएंगी कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए किस प्रकार से अपने भेंट और अपने 10वां भाग को देना है। ये समय होगा परमेश्वर को भेंट और दशमांश देने का। मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालेंगे भजन संहिता उसका 138 का 8। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं परमेश्वर की करुणा और भलाई हमेशा हमारे ऊपर रहती है और परमेश्वर ने आज हमसे वायदा करता है कि वो सब कुछ हमारे लिए पूरा करेगा। आइए समय होगा जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कमाई में जो भी परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है उन सब में से हम परमेश्वर के हम राज्य के लिए हम देंगे। और यदि आपके पास नहीं है, आज परमेश्वर जिससे कहे प्रभु मुझे आशीष दे और अपने कार्यों के हाथों को ना त्याग। आइए समय होगा अपने हृदय को तैयार करेंगे जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं खुशी और आनंद के साथ दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी सचमुच पिता परमेश्वर आपकी करुणा और भलाई परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर रहती है। मेरे खुदावन परमेश्वर, जब तेरे लोग देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनकी कमाई में पिता आप आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर, उनकी ज़रूरतों को परमेश्वर आप पूरा करें। मेरे खुदावन परमेश्वर, जो आपको नहीं दे पाते हैं मेरे यीशु, आप उनके भंडार को परमेश्वर भरा पूरा रखे पिता, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें। जिनके पास परमेश्वर कमाई नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनको पिता अच्छी काम को परमेश्वर आप दे। मेरे खुदावन परमेश्वर धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के द्वारा भी दे सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड के द्वारा और बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी आप अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं।
मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपने भेंट और अपने 10वां भाग को परमेश्वर के राज्य के लिए दिया है। और यदि अभी तक आपने अपने भेंट और 10वां भाग को परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं दिया है, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि जो स्क्रीन पर डिटेल्स आ रहे हैं उसके माध्यम से आप अपना 10वां भाग और अपने भेंट को परमेश्वर के राज्य के लिए दे सकते हैं। जैसे कि हमने आराधना दल के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना किया, हमने बहन रोमिला के द्वारा इस सप्ताह के लिए सूचनाओं को सुना और अपने भेंट और 10वां भाग को परमेश्वर के राज्य के लिए दिया है। अब यह समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन से सुने और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएं। यह समय है, हमारे बीच में पास्टर जॉनसन आएंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद पास्टर इबन, एक अच्छा स्वागत करने के लिए। आइए आज हम आज के आत्मिक विचार पर मनन करते हैं। आज का आत्मिक विचार हमने लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय वचन 11 से 22 में से लिया है। इस आत्मिक विचार में हम इस विषय पर बात करेंगे कि कैसे परमेश्वर एक पिता के रूप में हमारी सहायता करता है और हमें मदद करता है। वो व्यक्तिगत रीति से हमारे साथ रहता है। यहाँ बाइबल इस प्रकार से कहती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय वचन 11, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया और उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा रहा। उसने उसे अपने खेत में सूअर चराने को भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक खाना मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे किस प्रकार से व्यवहार करता है। हमारा परमेश्वर हमसे एक पिता के रूप में व्यवहार करता है। वो हमसे व्यक्तिगत रीति से व्यवहार करता है। जैसा कि हम इस वचन में देख रहे हैं, यहाँ पे एक पिता है और उसके 2 पुत्र हैं और दोनों के बीच के संबंधों के विषय में आज हम विचार करेंगे। दोनों के बीच में संबंध कैसे हैं, पिता और पुत्र के बीच के संबंधों पर हम बात करने जा रहे हैं। इससे हम ये सीखेंगे कि कैसे हमारे परमेश्वर के साथ संबंध रहता है और हम उसे उस दृष्टि से देखें कि वो हमारा वो स्वर्गीय पिता है जो हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब कभी भी तुम प्रार्थना करो तो ये कह के प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इसका अर्थ ये है कि प्रभु स्वयं ये चाहते हैं कि हम उसे एक पिता की दृष्टि में देखें। हमें चाहिए कि हम अपने परमेश्वर को एक
पिता के रूप में, एक स्वर्गीय पिता के रूप में देखें और उसके पास आएं। जैसे ये वर्ष अद्भुत कामों का वर्ष है, अद्भुत बातों का वर्ष है, और जैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें प्रभु को एक पिता के रूप में देखने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है हम उसे ऐसे देखें कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और हमें आशीषित करना चाहता है। यहाँ बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमसे कहता है कि हम जब भी उसके पास आएं, हम व्यक्तिगत रीति से उससे प्रार्थना करें। हमारा संबंध उसके साथ है। यहाँ पे वो लड़का अपने धन संपत्ति लेके दूर देश चला गया और उसके पिता ने उसे जाने दिया। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर भी हमसे एक पिता के समान व्यवहार करता है। जब हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, वो हमें रोकता नहीं है, वो हमें विवश नहीं करता, परंतु वो हमें अनुमति देता है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा, जो फ्री विल उसने हमें दी है, उसके अनुसार हम अपना जीवन जीने पाए। लेकिन हमें प्रभु की इच्छा को समझना और उसके अनुसार जीवन जीना जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर हमसे एक पिता के समान व्यवहार करता है। जैसा कि इस घटना में हम देखते हैं कि एक पिता के 2 पुत्र थे और उसके दोनों पुत्रों में से एक ने अपनी संपत्ति मांगी और वो दूर देश जाना चाहता था। उसका पिता जानता था कि वो उस संपत्ति को बर्बाद कर देगा, वो उसको नाश कर देगा, वो उसको अपना जीवन भी नाश कर लेगा, लेकिन फिर भी उसने उसे जाने की अनुमति दी। हो सकता है उसने उसको समझाया हो सकता है उसने उसको अपने विषय में बताया हो और बताया हो कि घर में रहना कितना अच्छा है, लेकिन क्योंकि जब वो जिद कर रहा है और अपनी मर्जी से करना चाहता है, जाना चाहता है, तब उसके पिता ने उसे विवश नहीं किया। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर भी हमें कई कार्यों को करने के लिए विवश नहीं करता। हमारी इच्छा है, कई बार हमारी मर्जी होती है और हम अपनी मर्जी के अनुसार ही कार्य करते हैं, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या परमेश्वर की बातों के अनुसार है या नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे एक पिता के समान व्यवहार करता है, लेकिन हमें सही डिसीजन लेकर के चलना जरूरी है कि हम एक सही डिसीजन में चलें, हम एक सही निर्णय में चलें, हम वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वो लड़का चला गया और उसने अपनी संपत्ति और अपना जीवन बर्बाद कर दिया, जैसा कि उसका पिता पहले से जानता था, लेकिन फिर जब वो अपने आपे में आया, तब वो अपने पिता के पास वापस लौटा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने परमेश्वर के पास, प्रभु के पास वापस आते हैं, वो हमें ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। वो तैयार रहता है हमें फिर से अपनी संतान का दर्जा देने के लिए। वो कभी भी हमें ठुकराता नहीं, वो कभी भी हमें भटकाता नहीं, वो कभी भी हमारा तिरस्कार नहीं करता, परंतु वो चाहता है कि जब हम अपने आपे में आए, हम प्रभु के पास आए और प्रभु से कहें, प्रभु मैंने ये अपराध किया है, मैंने ये पाप किया है, वो आपको फिर से ग्रहण करेगा। क्योंकि वो लड़का ऐसा सोचता था कि अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि अपने पिता के घर जाऊं और दोबारा उसका पुत्र कहलाऊं। इसीलिए वो अपने मन में सोचता है कि अब मैं जाकर के उससे ये कहूंगा कि मुझे एक नौकर के समान रख ले। कई बार हमारे मन में ऐसी गिल्टी फील होती है, ऐसी गलतियां अनुभव होती हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद अब मैं अपने आत्मिक जीवन में दोबारा उस स्थान पे नहीं पहुंच पाऊंगा, दोबारा मैं प्रभु के करीब नहीं पहुंच पाऊंगा, मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, मैंने अपने जीवन को बिगाड़ दिया, एक बड़ी गलती मेरे जीवन से हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बाइबल कहती है, आओ और मुझसे वाद विवाद करके देखो कि तुम्हारे अपराध चाहे लाल रंग के हों या अर्गवानी रंग के हों, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। हमारा परमेश्वर वो है जो हमारी हर एक गलती को क्षमा करने के योग्य है। इसीलिए कभी भी ना चूकें
उसके पास जाने के लिए, कभी भी ना चूकें उसके पास दोबारा लौटने के लिए, हमेशा उसके पास आने के लिए लालायित रहें। चाहे आपके जीवन में कितना बड़ी गलती क्यों ना हो गई हो, चाहे आपके जीवन में कितना बड़ा मोड़ क्यों ना आ गया हो, चाहे आपने कितनी बड़ी चीजें खो क्यों ना दी हो, लेकिन प्रभु फिर से तैयार है आपको ग्रहण करने के लिए, क्योंकि वो हमसे एक पिता के समान व्यवहार करता है। वो हमारा वो स्वर्गीय पिता है जो हमें कभी ना छोड़ेगा, जो हमें कभी ना त्यागेगा, परंतु युगान युग तक हमारे साथ रहने का वायदा करता है। और जब वो लड़का वापस लौट के आया, उसके पिता ने उसे संतान के रूप में ग्रहण कर लिया, पुत्र के रूप में ग्रहण कर लिया। जब हम प्रभु के पास वापस आते हैं वो हमें ग्रहण करता है। लेकिन हम में से कई लोगों की मानसिकता ऐसी रहती है, हम सोचते हैं कि क्या मेरे प्रार्थना करने से मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा, क्या मैं उतना आत्मिक हूं, क्या मेरे उपवास करने से और मेरे प्रार्थना में जाने से और मेरे चर्च में जाने से मैं एक अच्छा रिजल्ट देखने पाऊंगा, क्या मैं इतना आत्मिक हूं। कई बार हमारे मन में ऐसे विचार रहते हैं, हमारे मन में खेदित विचार रहते हैं, हमारे प्रति नेगेटिव विचार रहते हैं, और हम सोचते हैं अब वापस आने से कोई फायदा नहीं, अब प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं, अब चर्च जाने से कोई फायदा नहीं, अब प्रभु का वचन पढ़ने से कोई फायदा नहीं, अब उपवास करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जैसे वो लड़का भी सोचता था अब वापस जाने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके मन में आया कि भले ही मैं एक संतान के समान ना रह पाऊं, लेकिन एक नौकर के समान रहूंगा। लेकिन जब वो वापस आया, उसके पिता ने उसे फिर से एक पुत्र के समान रखा। जब हम फिर से प्रभु की ओर लौटते हैं, जब हम फिर से प्रभु की ओर पुकारते हैं, जब फिर से प्रभु की ओर आते हैं, वो हमें ग्रहण करता है और हमें आशीषित करता है। हम कभी भी निराश ना हो, हम कभी भी हताश ना हो। कौन सी भूलें हमसे हुई, कौन सी चीजें हमने बिगाड़ दी, कौन सी बातें हमने खराब कर दी, लेकिन जब हम प्रभु के पास लौटेंगे वो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो एक पिता के समान हमसे प्रेम करता है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब कभी भी तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हम प्रभु के पास इस रीति में जाएं कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। कई बार हम प्रार्थनाओं में और दूसरी चीजों में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो सृजनहार, सर्वशक्तिमान, दयालु परमेश्वर, बहुत ही महान परमेश्वर है, तब हम अपने आप में ऐसा फील करते हैं कि वो बहुत ही महान है और मैं बहुत ही तुच्छ हूं, और क्या मैं उसके साथ एक सही संबंध में आ सकता हूं। और ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं। कई बार हम कहते हैं प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, महाराजा धीराज, फिर उस समय हम सोचते हैं वो बहुत ही महान परमेश्वर है और हम बहुत ही तुच्छ सृष्टि है, और क्या हम एक सही संबंध में आ सकते हैं। और हम ऐसा सोच के कई बार प्रभु के पास नहीं जाते, और हमें नहीं लगता कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, हमें नहीं लगता हमारा वचन पढ़ना हमारे लिए आशीष लेकर के आएगा, हमें नहीं लगता कि हमारा चर्च जाना आशीष लेकर के आएगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने कहा जब कभी तुम प्रार्थना करो तो ये कह के प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इसका सीधा सीधा अर्थ है, प्रभु ये कहता है कि हमारे और उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वो हमारा वो पिता है जो हमारे बिल्कुल करीब और बिल्कुल पास रहना चाहता है। और जब हम उसे पुत्र के रूप में उसके पास जाते हैं, उसके समीप बैठते हैं, वो हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। वो हमारी हर एक प्रार्थना का जवाब देने के लिए तैयार है। हमें जरूरी है कि हम उसके निकट बैठे, उसके समीप जाएं। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमसे पिता की रीति में व्यवहार करता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्या कभी आपने ऐसा देखा है या ऐसा सुना है कि ट्विंस होते हैं, जुड़वा लोग होते हैं, और जब किसी एक को सजा मिलती है या दंड मिलता है तो दूसरा भी उसके कारण दुखी होता है। हो सकता है आपने कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा चित्रण देखा हो या कोई ऐसी बात सुनी हो।
उसी के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, एक माँ का और एक बच्चे का भी संबंध इसी प्रकार से होता है। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो माँ भी दुखी होती है और वो भी अपने आप को नहीं संभाल पाती। ऐसा क्यों होता है? उसके बीच में एक चीज होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका जो है अटैचमेंट होता है एक दूसरे से, और ये बहुत ही ज्यादा करीबी रिश्ता होता है और बहुत ही करीबी रिश्ता होता है जिसमें एक को तकलीफ होने से दूसरा भी तकलीफ में आ जाता है। और इस रिश्ते को मैं ऐसा क्यों आपको बता रहा हूं, उसका रीजन ये है, यही बात हम प्रभु यीशु मसीह में और हमारे जीवन में भी देखते हैं। हम कई बार प्रभु को देखते हैं और उसके निकट आते हैं और उसे कहते हैं, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, और हम प्रार्थना शुरू करते हैं। और ये इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही व्यक्तिगत है, वो आपसे और मुझसे बहुत ही करीब है, वो बहुत ही निकट है। जब हम अपने हाथों से कुछ पाप करते हैं, बुराई करते हैं, और हमें याद रहता है हमने अपने हाथों से पाप किया है, अपराध किया है, ठीक उसी दशा में जब हम अपने मन से बातें सोचते हैं, जब अपने हृदय से बातें सोचते हैं, और जब हमें लगता है हमने गलत किया है, उन सब गलतियों के लिए हम जब प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, जिसने हमारे हाथों के किए गए अपराधों के लिए अपने हाथों में कीलें चुभाई हैं और उसके हाथों में कीलें ठोकी गई। आप इस विषय को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कीलें ठोकी गई और उसका दर्द उसने सहा, लेकिन हमारे हाथ जो हम गलती किए हैं वो उस अपराध से क्षमा होते हैं। हमारे मन के विचार जो गलत होते हैं, जो गलत हम सोचते हैं, उसके बदले में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी छाती में भाला भुकवाए, और जिसके कारण हमारे हर एक अपराध, हर एक पाप हमारे हृदय से शुद्ध होते हैं, हमारे मन शुद्ध होते हैं, हमारे विवेक शुद्ध होते हैं। उसके सिर में कांटे भोंके जाने के कारण और चुभाए जाने के कारण हमारा विवेक शुद्ध होता है, पवित्र होता है। ये क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये पर्सनल अटैचमेंट है जो हमारे पिता के साथ है, और ये एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत अटैचमेंट है जो उसका हमारे साथ है। और इसीलिए वो कहता है, जब कभी भी तुम प्रार्थना करो तो ये कहना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, क्योंकि उसका संबंध आपके साथ व्यक्तिगत है, उसका संबंध आपके साथ एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, जिसके कारण उसके दंड सहने के कारण हम शुद्ध होते हैं, उसके मार खाने के कारण हम चंगे होते हैं, उसके कोड़े खाने के कारण हमें शिफा मिलती है। इसका रीजन यही है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कई जगहों में ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे संबंध हैं जहां एक को दुख होने से दूसरा भी दुखी होता है, क्योंकि उनका पर्सनल रिलेशनशिप है, वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध में है। ठीक उसी प्रकार मैं और आप उस प्रभु के साथ, जो हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में है कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके सताए जाने से, उसके क्रूस उठाने से, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम शुद्ध होते हैं, हमें उद्धार मिलता है। इस घटना से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई चीजें जिसके विषय में आप कहते हैं कि वो आपका पर्सनल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ भी पर्सनल नहीं। ना आपकी चीजें पर्सनल हैं, ना आपके मकान, ना आपका फोन, ना आपका लैपटॉप,
ना आपकी दूसरी चीजें, कुछ भी पर्सनल नहीं है। यहां तक कि आपकी देह भी आपका पर्सनल नहीं है, वो भी एक दिन छूट जाएगा। लेकिन केवल एक ही है जो आपका पिता है, वो आपका पर्सनल है, वो आपका व्यक्तिगत है, और वो आपके साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। और इसीलिए वो कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और जब हम उस रीति में उसके पास आते हैं, वो हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है, वो हमारी हर एक प्रार्थना का आंसर देने के लिए तैयार है। जब हम उसे पिता के रूप में देखते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, चर्च जाते हैं, उससे संगति करते हैं, और एक पिता के रूप में जब हम उससे संगति करते हैं, वो हमें कभी नहीं त्यागता। बाइबल बताती है, जब उसके पुत्र ने उससे कहा कि अब मैं इसी योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे नौकर के समान रख ले, तब भी उसने उसे अपने पुत्र के समान रखा। और बाइबल बताती है कि उसने उसे बहुत अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया और खाना खिलाया, और हर एक जरूरतें प्रभु मेरी और आपकी भी पूर्ति करना चाहता है। कब? जब हम उसके पास आते हैं, जब उसके समीप आते हैं और उससे कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। जब हम अपनी सारी गलतियों को मानते हुए अपने प्रभु के पास आते हैं, वो हमारे करीब आता है, वो हमारे समीप है। वो हमसे दूर से बातें करना नहीं चाहता, वो हमसे बहुत दूर से मेल मिलाप करना नहीं चाहता। इसीलिए उसने कहा, जब कभी तू प्रार्थना करे, कोठरी में जा और द्वार बंद कर और व्यक्तिगत रीति से प्रभु से प्रार्थना कर, क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। वो व्यक्तिगत संबंध रखता है, वो आपके साथ व्यक्तिगत रिलेशनशिप रखना चाहता है। इसीलिए हमें जरूरी है, हम ना डरें, हम ना घबराएं। कुछ भी गलती हुई हो, कोई भी अपराध हुआ हो, कुछ भी बिगड़ गया हो, कैसी भी परिस्थिति आ गई हो, लेकिन प्रभु पे भरोसा रखें, क्योंकि वो आपका पिता है जो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, परंतु युगान युग तक वो आपके साथ रहने का वायदा करता है। मैं आशा करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे और आप अपने संबंध को प्रभु के साथ और भी मजबूत करेंगे और भी दृढ़ करेंगे। चाहे कुछ भी विचार आपके जीवन में आए, चाहे कैसे भी नेगेटिव विचार, नेगेटिव परिस्थिति से आप होकर के जा रहे हों, लेकिन जब आप अपने पिता के पास आएंगे, वो आपको फिर से दृढ़ करेगा, फिर से मजबूत करेगा, फिर से ग्रहण करेगा और फिर से आशीषित करेगा। हार ना माने, परंतु प्रभु के पास बैठे, प्रभु के समीप बैठे। वो वायदा करता है और वो पूरा भी करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा इस वचन के लिए, और चाहते प्रभु जो लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप इस वचन के द्वारा उन सभी के हृदयों से बातें करें प्रभु, और न केवल अभी तक परंतु उनके व्यक्तिगत जीवन में अब से लेके आने वाले समय तक उनके जीवनों को इस वचन के अनुसार चलाएं, और वो अपने जीवन में एक मजबूत संबंध आपके साथ बनाने पाएं, और प्रभु आपकी उपस्थिति में वो समय बिताने पाएं। प्रभु, जब हम आपकी उपस्थिति में समय बिताते हैं, जब आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु आप हमसे एक पिता की नाई मिलते हैं, और हमारी हर एक कमजोरी, हर एक वीकनेस में आप आते हैं और हमें सामर्थी बनाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, चाहे उनकी दशा कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हों, चाहे वो कैसी भी भयंकर परिस्थिति से होकर के जा रहे हों, लेकिन प्रभु आज मेरी प्रार्थना है, जब वो तेरे पास आए हैं और कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तो प्रभु उनसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। वो अपने जीवन में ये विश्वास करें कि वो पिता है जो कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। धन्यवाद करते हैं राजा, हर एक को जिसको भी अकेलेपन का एहसास है, हर एक को जिसको ऐसा लगता है अब चीज़ें उसके जीवन में दोबारा नहीं बनेंगी, जिसको ऐसा लगता है अब दोबारा से वो उन्नति नहीं आएगी, जिसको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें दोबारा से नहीं सुधरेंगी, प्रभु जब वो तेरी ओर आते हैं, तेरी ओर ताकते हैं और तुझसे कहते हैं, हे हमारे पिता,
प्रभु आप उनके जीवनों में आएं और उनको सामर्थ्य बनाएं और उनको आशीषित करें प्रभु। चाहे कोई भी बीमारी हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चली जाए। चाहे कोई भी बंधन हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से टूट जाए। हर एक ऐसे श्राप यीशु के नाम में टूट जाए और लोग एक नए संबंध में तेरे साथ जुड़ने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक जन को जो हमें देख रहे हैं, उन्हें तेरे पवित्र लहू में ढांपते हैं। गर्मी के इस मौसम में हर एक को आप संभाले रखें। आपकी सुरक्षा, आपकी दया उन सभी के जीवन में और उनके परिवारों पे बनी रहे। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और सब ने कहा आमीन, आमीन।